प्यारे बच्चों, कल हम केदारनाथ सिंह जी के कविता जिसका शीर्षक है धानों का गीत का अध्ययन कर रहे थे। इसकी कुछ पंक्तियों का अध्ययन कल किया गया था, तो उसके आगे की पंक्तियों का अध्ययन आज करेंगे। तो इसमें क्या था कि किसान जो है धान की कच्ची बालियों को बांधने की चंदा के रूप में बांधने की बात कर रहा था और बादल को बुला रहा था कि पानी बरसे जिससे धानों की फसल उसकी अच्छी हो। अब आगे देखिए कवि क्या कहता है, उसकी चर्चा करते हैं। अगली पंक्तियां हैं। आगे पुकारेगी सूनी डगरिया, पीछे झुके बन बेत, संझा पुकारेंगी गीली अखड़िया, भोर हुए धन खेत, आना जी बादल जरूर, धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। इसमें अब पुकारेंगे का अर्थ होता है बुलाएंगी। सूनी डगरिया का मतलब सुनसान रास्ते। अखड़िया, गीली अखड़िया मतलब गीली भीगी हुई, अखड़िया मतलब आँखें। भोर का मतलब प्रातःकाल। तो आइए इसके व्याख्या को देखेंगे। आगे पुकारेंगी सूनी डगरियाँ, इसमें कवि कहता है कि हे बादल, धान के खेतों के आगे जो सूनी रास्ते हैं वह आपको बुलाएंगे। धान के खेतों के आगे जो सूनी रास्ते हैं वह आपको बुलाएंगी। पीछे झुके बन बेत, और पीछे की ओर झुके हुए बेत आपका स्वागत करेंगे। संझा पुकारेगी गीली अखड़िया, सायंकाल के समय धान की बालों के ऊपर पड़ी हुई ओस की बूंदें गीली आँखों से यानी आंसुओं के रूप में आपका स्वागत करेंगे। भोर हुए धन खेत, प्रातःकाल के समय धान के खेत धन के रूप में आपका स्वागत करेंगे। आना जी बादल जरूर, अतः बादल तुम आकर अपना स्वागत अवश्य स्वीकार कर लेना। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। सवेरे के समय हवा से जब धान की बाली हिलेगी तो मानो हमारे प्राण ही कांपने लगेंगे। कवि कहता है कि सवेरे के समय हवा से जब धान की बाली हिलेगी तो मानो हमारे प्राण ही कांपने लगेंगे और हमारे खेत भी कांपते हुए प्रतीत होंगे। इसलिए हे बादल तुम जरूर आना। आगे की पंक्तियां हैं। साँझ घिरे पर कनेर, नहीं छूट गया एक लाइन ऊपर से है। धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे, यहाँ से है धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे, साँझ घिरे पर कनेर, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर, आना जी बादल जरूर, धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि किसान अपने मन में ये कल्पना करता है कि जब धान पके तो दोपहर बाद उनसे गिरते हुए फूल ऐसे लगे मानो तुलसी वन में तुलसी मंजरी झर रही हो। धूप ढरे का मतलब दोपहर के बाद, यानी दोपहर में जब धूप कम हो जाता है दोपहर के बाद, उस समय जब धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे। तो कभी यही कहता है कि जब धान पके तो दोपहर बाद उनसे गिरते हुए फूल ऐसे लगे जैसे तुलसी मंजरी यानी तुलसी वन में तुलसी मंजरी झर रही हो। साँझ घिरे पर कनेर, सायंकाल या शाम के समय वे कनेर के फल के समान लगेंगे। वह फूल जो गिरेंगे वह शाम के समय कनेर के फल के समान लगेंगे। पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, सायंकाल पूजा के समय धान की बाली के फूल ज्वार के सफ़ेद फूल के समान गिरते हुए लगेंगे। पूजा के समय में धान के फूल यानी धान की बाली से गिरते हुए फूल ऐसे लगेंगे जैसे ज्वार के सफ़ेद फूल गिर रहे हों। पकते हुए धान, धान दिए की बेर, और पकते हुए धान जलते हुए दीपक के समान सुनहरे लगने लगेंगे।
इसलिए हे बादल तुम जरूर आना, धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में आना जी बादल जरूर। फिर क्या कहते हैं, किसान के खेत में धान पकेंगे तो उनके रूप में उनके प्राण ही पकेंगे, उनके रूप में उनके प्राण ही पकेंगे, क्योंकि धान की फसल किसान के लिए बहुत अच्छी होती है और धान बिना पानी के नहीं अच्छी हो पाता है, इसलिए कभी उसको प्राण कहते हैं। किसान के लिए वह धान की फसल उसके प्राण के समान होती है। तो क्या कहते हैं, किसान के खेत में धान पकेंगे, यानी धान की फसल जब पकेगी तो उनके रूप में उसके प्राण ही पकेंगे। किसान आवाहन करता है कि हे बादल तुम जरूर आना और आकर हमारी फसल को हरी भरी कर देना। इस तरह से यह केदारनाथ सिंह जी का जो कविता है वह समाप्त होता है। बहुत ही अच्छी कविता है और जिसका शीर्षक है धानों का गीत। तो आप लोग इस कविता को जरूर याद कर लेंगे और इसकी व्याख्या को पढ़ लेंगे। धन्यवाद।